शिवाय। नमस्कार प्रिय भगत गणों, आपका स्वागत है अमृत कहानियाँ 63 में। आज हम आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। और ये कहानी एक सच्चे शिव भगत की है जिसकी शिव भक्ति ने इतिहास के पन्नों पर एक चमत्कारी एवं चौंका देने वाली घटना को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। जी हाँ, ये एक ऐसी घटना है जो कि ब्रह्म पुराण से ली गई है, जिसके माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। और अगर मौत भी सामने आ जाए तो उसकी भी मौत हो सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो ईश्वर का परम भगत होता है उनके स्वामी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही होते हैं। अन्य किसी का भी उन पर कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक कि उस पर तो कोई मृत्यु का भी अधिकार नहीं होता। यदि कोई अनाधिकार मृत्यु द्वारा कोशिश की जाए तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है इस कहानी का रहस्य। एक समय की बात है जब गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम श्वेत था। श्वेत भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन ही रहता था। यहाँ तक कि वो हर व्यक्ति में भगवान शिव को ही देखा करता था और सभी का भली भांति आदर सत्कार किया करता था। और खाली समय में भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहा करता था। ऐसा करते करते एक दिन उसकी आयु पूरी हो गई, परंतु उसको इस बात का तनिक भी पता ना चला, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से ना तो उसे कोई रोग था और ना ही कोई शोक। उसका पूरा ध्यान तो केवल भगवान शिव की भक्ति में ही लगा रहता था। ऐसे में जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई तो यमदूत उसके प्राण हरने के लिए धरती पर आए, परंतु वे श्वेत के घर में प्रवेश न कर सके। ऐसे में जब चित्रगुप्त ने मृत्यु के देवता से पूछा कि श्वेत अभी तक यहाँ ना पहुँचा और ना ही तुम्हारे दूत आए हैं। ऐसा सुनकर मृत्यु के देवता को श्वेत पर अत्यंत क्रोध आया और वे श्वेत को लेने के लिए स्वयं दौड़ चले। जब मृत्यु के देवता श्वेत के घर के सामने पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उसके दूत उसके घर के बाहर खड़े हैं और डर के मारे कांप रहे हैं। मृत्यु देव के पहुंचने पर दूतों ने बताया कि श्वेत भगवान शिव द्वारा सुरक्षित है और उसके घर में घुसना तो दूर की बात है, बल्कि हम तो उसको देख भी नहीं पा सकते। दूतों की बात सुनकर मृत्यु देव का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और वो बिना सोचे समझे श्वेत के घर में प्रवेश कर गए। और ब्राह्मण को तो ये भी पता नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है। मृत्यु के देवता श्वेत को सब सामने देखा। जैसे ही आगे झपटने को किया तभी वहाँ उपस्थित भैरव बाबा ने उसे वहाँ से जाने को कहा, पर मृत्यु देव ने भैरव बाबा की ना सुनते हुए जैसे ही श्वेत के गले में अपना फंदा डाला, वैसे ही भैरव बाबा ने अपने डंडे से उस पर प्रहार कर दिया, जिससे मौत की भी मौत हो गई। यह देखकर यमदूत भागकर यमराज के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना बताई। ऐसे ही यमदेव को यह पता चला कि मृत्यु की भी मृत्यु हो गई। उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और वे अपने हाथ में यमदंड और अपनी सेना लेकर स्वयं ही श्वेत के घर पहुंच गए। यमदेव ने देखा कि वहां भगवान शिव के पार्षद तो पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में ना तो यमदेव पीछे हटने को तैयार थे और ना ही भगवान शिव के गण पीछे हटने को तैयार थे। इस प्रकार के युद्ध के दौरान सेनापति कार्तिकेय
शक्तिशाली शस्त्र से पूरी सेना सहित यमदेव की भी मृत्यु हो गई। यमदेव की मृत्यु का समाचार सुनते ही सूर्य देव सारे देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उसके बाद ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। फिर सभी देवता भगवान शिव प्रार्थना करने लगे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, यमराज सूर्य देव के पुत्र हैं, यह लोकपाल हैं, इनकी मृत्यु से अव्यवस्था फैल जाएगी, कृपया करके इन्हें जीवित कीजिए। आपसे की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कालों के काल महाकाल ने देवताओं से कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भगत हैं, स्वयं उन लोगों के स्वामी हम लोग ही होंगे और मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। और यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वो भक्तों के अनुचर के साथ प्रणाम करे। अंत में देवताओं की प्रार्थना करने के बाद तब भगवान शिव ने गौतमी गोदावरी नदी का जल सभी मृत लोगों पर छिड़क दिया और उन्हें जीवित कर दिया और वे सबके सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगे। प्रेम से बोले प्रिय भक्त गणों, ओम नमः शिवाय। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और आप भगवान शंकर के सच्चे शिव भक्त हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।